अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक कैलकुलस की एक्सरसाइज 7.7 जिसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कर्वेचर और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, जैसा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम कर्वेचर को देखते हैं, इसके साथ साथ फिर हम इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको देखते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके सामने मैंने चार कर्व्स बनाई हैं। कर्व आपको पता है क्या होती है, जो थोड़ी सी लाइन, ऐसी लाइन जिसको हम थोड़ा सा आगे से बेंड कर दें वो कर्व बन जाती है। तो यहाँ में भी ये 2 3 4 ये हमने कर्व बनाई हुई हैं। अब देखें, ये चारों कर्व्स हैं, लेकिन इन चारों कर्व्स में एक कह लें कि डिफरेंट हैं चारों आपस में। कैसे डिफरेंस हैं डिफरेंस है इनका। देखिए, ये जो कर्व है, ये इसकी जो रेट ऑफ बेंडिंग है वो इसकी निस्बत कम है। इस कर्व का जो रेट ऑफ बेंडिंग है वो इसकी निस्बत ज़्यादा है और इसकी निस्बत कम है, यानी कि हर कर्व का जो बेंडिंग रेट है वो दूसरी कर्व से थोड़ा ज़्यादा है। हम यहाँ पे टर्म पढ़ रहे हैं सबसे पहले कर्वेचर। अब कर्वेचर को हम किस तरह डिस्कस करते हैं, तो किसी भी कर्व का जो बेंडिंग रेट होता है असल में वो हमारे पास कर्वेचर कहलाता है। यानी जितनी कितनी कोई भी कर्व कितनी बेंड है, ठीक है, इस रेट को हम इसका क्या कहते हैं, इसको कर्वेचर कहलाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इसका देखें जी, इसका कर्वेचर कम है, इसका कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा है, इसका कर्वेचर और भी ज़्यादा है, और इसका कर्वेचर इन सब से क्या है, ज़्यादा है। तो यानी कि हमारे पास कोई भी कर्व कितना बेंड होती है वो उस कर्वेचर की टर्म को डिस्कस करती है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहेंगे कर्वेचर, यानी कि बेंडिंग रेट ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब ये हमारे पास एक कर्व है। अगर इस कर्व के ऊपर, किसी भी कर्व के ऊपर, ठीक है, उसके कोई भी नज़दीकी 2 पॉइंट अगर आप ले लें, ठीक है, अब ये मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है और मैंने एक ये पॉइंट लिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान ये जो बेंडिंग रेट है इसका, यानी जिस सतह से ये बेंड हो रही है यहाँ पे, इसको मैं अगर आगे बढ़ाता जाऊँ, ये जो यानी कि इस तरह बेंड हो रही है ना, ये जो रेट है ना, इसको मैं अगर इसी तरह यहाँ से बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इस तरह का इसका एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये जो कर्व है इसके नज़दीक इनको इस 2 पॉइंट लेता हूँ, तो उनके दरमियान जो नॉर्मल रेट है उसको मैं अगर बढ़ाता हूँ जी, वो हमारे पास कुछ इस तरह सर्कल बनेगा। इसी तरह इसके नज़दीकी 2 पॉइंट हैं, उनको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ तो वो हमारे पास इस तरह का एक सर्कल बनेगा। सिमिलरली इसके नज़दीक 2 पॉइंट मैं लूँगा, उनके दरमियान जो बेंडिंग रेट होगा उसके लिहाज से मैं इसका अगर बनाऊँ तो इस तरह की एक शेप बनती है। यानी कि चारों कर्व से हमारे पास एक सर्कल बन गया। कब बना है, जब हमने किसी कर्व के ऊपर दो कोई से करीबी पॉइंट को फिक्स कर लिया और उन करीबी पॉइंट्स के दरमियान जो कर्वेचर था उसको हम आगे बढ़ाते जाएं तो उससे एक हमारे पास सर्कल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह इस कर्व में भी हमने वही काम किया कि दो करीब के पॉइंट लिए, उन करीब के पॉइंट में जो इनकी बेंडिंग रेट है उसको आगे बढ़ाता गया तो हमारे पास एक सर्कल बन गया। सिमिलरली दिस एंड दिस। तो ये जब किसी कर्व के 2 पॉइंट से उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो उनके बनने से एक सर्कल बनता है। ठीक है, जब कोई सर्कल बनता है, ठीक है, जारी बात है उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, और जब कोई सेंटर होगा सर्कल का, कोई ना कोई एक रेडियस भी होगा। जारी बात है सर्कल का रेडियस भी होता है, सेंटर भी होता है। सिमिलरली इसका भी कोई ना कोई सेंटर है, इसका भी कोई ना कोई रेडियस है, इसका भी सेंटर और रेडियस होगा, क्योंकि सर्कल जो है सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई रेडियस होगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास सर्कल बना ना, इस कर्वेचर की वजह से इसको बोलेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। ये जो सेंटर है इस सेंटर को बोलेंगे सेंटर
ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर सिमिलरली ये जो रेडियस होगा इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास वो टर्म्स थी जिनको हमने फाइंड करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर जी सर्कल अगर हमारे पास एक है, उसका हमें रेडियस दिया गया है, सेंटर दिया गया है, तो हम उसका सर्कल बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें सर्कल दिया गया और सेंटर दिया गया तो हम उसका रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, तो कर्वेचर अगर हमें दिया गया, अभी देखें ये जो हमने सर्कल बनाया है कहाँ से बनाया है, ये सर्कल हमने एक कर्वेचर से बनाया है, यानी कि ये जो बेंडिंग रेट है ना एक, जिसको असल में हमने कर्वेचर का नाम दिया हुआ है, उसी को मैंने आगे बढ़ाया है, तो हमारे पास एक सर्कल बन गया। यानी कि अगर हमारे पास कर्वेचर गिवन होगा तो रेडियस हम उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम कर्वेचर से सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस बन जाएगा। तो कर्वेचर और रेडियस के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन बनता है यहाँ पे। वो रिलेशन क्या बनता है वो देखें इधर। अब देखें इसका कर्वेचर क्या था, बेंडिंग रेट कम था ना, इसका कर्वेचर क्या था, कम था। कर्वेचर लेस, अच्छा जी, इसका कर्वेचर क्या है, इससे थोड़ा ज़्यादा, इसका कर्वेचर और भी ज़्यादा है, इसका कर्वेचर इन सब में से ज़्यादा है। अब देखें जिसका कर्वेचर कम है उसका सर्कल बड़ा बन रहा है। देखें इसका कर्वेचर कम है, इसका सर्कल बड़ा बन रहा है, इसका कर्वेचर कम है, इसका सर्कल छोटा बन रहा है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, सर्कल उससे थोड़ा छोटा बना है, इसका कर्वेचर और ज़्यादा है, सर्कल और कम हो गया, इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा है, सर्कल सबसे छोटा है। यानी जब सर्कल छोटा होगा तो रेडियस भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलेगी, अगर किसी कर्व का कर्वेचर थोड़ा होगा तो उसका जो सर्कल होगा बड़ा होगा, जब सर्कल बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ा होगा। कर्वेचर कम, रेडियस ज़्यादा, कर्वेचर ज़्यादा, रेडियस कम। देखिए कर्वेचर ज़्यादा हो गया, रेडियस क्या होता गया, कम होता गया। तो इसका मतलब ये है कर्वेचर लेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर मोर, यानी कि इन दोनों के दरमियान फिर हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, वो रिलेशन हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का होगा, इनवर्स। तो ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास एक रिलेशन आया, कर्वेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज़्यादा होगा तो कर्वेचर हमारे पास कम होगा। अगर हमारे पास एक चीज़ दी गई होगी दूसरी हम उससे फाइंड कर लेंगे। अगर एक फाइंड हमने की हुई है पहले से, ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत हम दूसरी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड मालूम करनी थी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, इस रिलेशन को यूज़ करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड किया करेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इनको हम लिखते कैसे हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसको आपकी बुक में भी है, उसको हम मेंशन करते हैं आपके पास रो के साथ। ये एक जो लामत है रो, इसके साथ मेंशन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो कर्वेचर होता है इसको कैपा के से कर्वेचर इसको मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास है के इज इक्वल टू 1/रो और रो इज इक्वल टू 1/के। तो ये हमारे पास मेन फार्मूले हैं, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, रो होता है, रो को हमने फाइंड करना है। अब रो को फाइंड करना है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलेज हैं। वो फार्मूलेज क्या हैं, वो फार्मूलेज आपको ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे। वो फार्मूलेज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये फार्मूले हैं, जब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्व दी गई होगी, y इक्वल एफ एफ एक्स दिया गया होगा, तो फिर आप उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर सारे की पावर 3/2 ओवर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y।
तो ये हम यूज़ किया करेंगे। जब आपके पास टी की फॉर्म में होगा फंक्शन, तो उसकी जगह पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर सारे की पावर 3/2 ओवर मॉड ऑफ डी एक्स बाई डी टी डॉट डी 2y बाई डी टी स्केयर माइनस डी वाई बाई डी टी डी 2x बाई डी टी स्केयर। ये हमारे पास उस वक्त फार्मूला यूज़ होगा जब आपके पास y जो होगा वो एफ ऑफ टी की फॉर्म में दिया गया होगा। तीसरा फार्मूला भी सेकंड से मिलता जुलता है, वो उस वक्त होता है जब आपको एफ ऑफ थीटा दिया गया हो, थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो, तो उस वक्त उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसका फार्मूला यही होगा, बस टी की जगह पे आपने थीटा को रिप्लेस कर देना इस फार्मूले में। ठीक है, जिधर जिधर आपके पास टी आ रहा है उसकी जगह पे थीटा को रिप्लेस कर दें, तो ये वाला फार्मूला आपका इस फंक्शन का बन जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं जी, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। इन फार्मूलों की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। ठीक है, और आगे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए।